नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में हैं या फिर आप बीएड सेकंड ईयर में हैं, तो आपके 2024 के जो एग्जाम है वो कल यानी कि 16 मई से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, पूरी अपडेट की बात करेंगे। क्या आपके एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आई है? तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। तो कल से आप लोगों के फाइनली एग्जाम स्टार्ट हैं और आई होप आपकी प्रिपरेशन भी, तैयारी बिल्कुल अच्छी होगी। और मैक्सिमम बच्चे बहुत सारे डाउट में थे, सर हमारे यहाँ इलेक्शन है, एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला। और जो कि मैं कई महीने से मैं बता रहा हूं कि आपके एग्जाम टाइमली इस बार हो जाएंगे, और जो कि हो भी रहे हैं। और कहीं ना कहीं कल से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से पूरे अपडेट की बात करते हैं और आपको क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है पेपर में, वो सारी चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले आज के अपडेट की बात कर लेते हैं, जो कि निकल के आई है कि 16 से शुरू होंगे बीएड की मुख्य परीक्षाएं। ठीक है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित बीएड कॉलेजों में प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षाएं 16 मई से शुरू होने जा रही हैं। बीएड परीक्षाएं 31 मई से, बीएड स्पेशल परीक्षाएं 10 जून तक चलेंगी। इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से विभिन्न जिलों में 91 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें मेरठ में 38, बुलंदशहर में 15, गाजियाबाद में 13 और बागपत में 13 और गौतम बुद्ध नगर में 8 और हापुड़ में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें बीएड व बीएड स्पेशल की प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की मुख्य एक्स व बैक पेपर परीक्षाएं होंगी। इसके साथ ही बीएड परीक्षाओं के लिए प्रथम एवं द्वितीय पाली का समय भी बदला गया है। पहले परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक की होनी थी। वहीं अब संशोधित समय, यानी कि आपका जो टाइमिंग में चेंजेस हुआ है वो भी ध्यान से सुनिएगा। यानी कि जो आप में टाइम में जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि जो फर्स्ट शिफ्ट होगी आपकी वो सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक की होगी। ठीक है, और जो आपकी सेकंड शिफ्ट होगी वो आपकी 2 बजे से शाम 5 बजे तक की होगी। ठीक है ना, तो इस तरह से आपकी टाइमिंग में कुछ चेंज किया गया है इस बार, जो कि पहली बार हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो अपडेट आई है, जो दिक्कतें थी यूनिवर्सिटी के सामने, वो आपके एग्जाम सेंटर को लेके थी। और एग्जाम सेंटर इस बार यूनिवर्सिटी ने बढ़ा दिए हैं और टाइम से एग्जाम स्टार्ट करा दिए हैं, है ना। तो इसलिए आपके जो एग्जाम है टाइम से स्टार्ट हो गए हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होने वाली। तो वही है कि बीएड परीक्षा में बदले 6 कॉलेजों के केंद्र, है ना। और कुछ जो सेंटर हैं वो भी बदले गए हैं और कुछ बढ़ा दिए गए हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबंध बीएड कॉलेजों की प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 16 मई से शुरू हो रही हैं। उक्त परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय ने मंगलवार को 6 कॉलेजों के परीक्षा केंद्र बदले गए हैं। इसमें ट्राइटेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन प्रतापपुर से 6 कॉलेजों के परीक्षार्थियों को संबंध किया गया है। इसमें ट्राइटेंट कॉलेज के अभ्यर्थियों के साथ ही वन दुर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट घाट रोड, प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ शताब्दी नगर, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडी काशी और एकलव्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन मोहद्दीनपुर के छह मोहद्दीनपुर के छात्र अब ट्राइटन कॉलेज में परीक्षा देने जाएंगे। ठीक है, इन 6 कॉलेजों के अभ्यर्थी बीएड परीक्षा के लिए अपने संशोधित एडमिट कार्ड विश्वविद्यालय की वेबसाइट से दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि ये जो भी कॉलेज है भाई, अगर आपने एडमिट कार्ड, क्योंकि देखो आपके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके थे। ठीक है, आपके जो सीसीएस यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो एडमिट कार्ड हैं वो भी आपके जारी कर दिए थे यूनिवर्सिटी ने। लेकिन जिनका एग्जाम सेंटर बदला है वो फिर से अपने एडमिट कार्ड दोबारा डाउनलोड कर सकता है, क्योंकि उनके एडमिट कार्ड जो दोबारा अपलोड किए गए हैं वो रिवाइज एडमिट कार्ड अपलोड किए गए हैं। ठीक है, बस इन सेंटर के कॉलेज के ही। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं। और बात करते हैं भाई क्या क्या लेके जाना है आपको। ठीक है, सबसे पहले तो भाई जैसे कि आप लोगों के कल एग्जाम स्टार्ट हैं बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के 2024 के, तो सभी बच्चों को सबसे पहले तो भाई मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छे से एग्जाम करके जाना है, मतलब करके आना है, और बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ठीक है, आप लोगों की तैयारी अब जितनी है वो हो चुकी है। ठीक है ना, मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, बस रीडिंग करिएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के जितने भी आंसर हैं जो भी मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं उनको रीडिंग करिएगा। ठीक है, और जिसने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखे हैं अभी तक, ठीक है, और उसको नहीं पता चल रहा कि क्या तैयार करना है क्या नहीं, वो प्लेलिस्ट में जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट देख सकता है सीसीएस यूनिवर्सिटी और एमएसयू के 2024 के। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2024 के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने हैं। ठीक है, अब क्या क्या लेके जाना है, कल आपका एग्जाम है, आपको अपना एडमिट कार्ड तो लेके जाना ही जाना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडमिट कार्ड, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा एडमिट कार्ड, तो लेके ही आपको जाना है। ठीक है, प्लस आपको पेन, पेन में भी आपको भाई ब्लैक और ब्लू, ठीक है, ब्लैक और ब्लू पेन बस आपको लेके जाने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लेके जाना। ठीक है, ब्लैक और ब्लू पेन आपको लेके जाने हैं। ठीक है, इसके अलावा आप
ब्लैक स्केच भी लेके जा सकते हो, ठीक है, ब्लैक स्केच भी लेके जा सकते हो। बाकी इसके अलावा कोई अदर हाइलाइटर, कोई अदर कलर का पेन बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है। ना तो आप हाइलाइटर लेके जाएंगे, ना ही इन दो कलर के अलावा कोई भी अलग कलर का पेन या स्केच आप नहीं लेके जाना है, ठीक है। तीसरी चीज तीसरी चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है आपकी आईडी प्रूफ, ठीक है। आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है ओरिजिनल, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, चाहे वो आपका पैन कार्ड हो, और ओरिजिनल आईडी प्रूफ अपना लेके जाना है, ठीक है। चौथी चीज आप वाटर बोतल लेके जा सकते हैं ट्रांसपेरेंट वाली। और पांचवी चीज, भाई कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर एडमिट कार्ड पे साइन कराने जरूरी है क्या? एडमिट कार्ड पे साइन कराने जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर कराने बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, वैसा का वैसा ही एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। बहुत सारे कॉलेज वाले कहते हैं कि एडमिट कार्ड वेरीफाई करवा लो, साइन करवा लो। कोई जरूरत नहीं है एडमिट कार्ड पे मोहर लगवाने की या साइन करवाने की, कोई भी नीड नहीं होती है। वो तो कॉलेज वाले के ये ड्रामे हैं, कॉलेज वाले ही खुद करते हैं कि जिन बच्चों की फीस जमा नहीं होती है, ठीक है, तो उनके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए कि एडमिट कार्ड पे साइन करवाना या मोहर लगवानी जरूरी है। और इसलिए फिर वो क्या करते हैं कि हम मोहर या साइन तभी करेंगे जब आप अपनी कॉलेज फीस पूरी सबमिट कर देंगे, है ना। तो वो एक मतलब फीस लेने का एक जरिया है ना, एडमिट कार्ड पे साइन करवाना, मोहर लगवाना, वेरीफाई करवाना। बाकी कोई जरूरत नहीं है। जैसा आपका ऑनलाइन एडमिट कार्ड निकला है, बिल्कुल वैसा वैसा आप लेके जाना है, ठीक है। पेन लेके जाने हैं, आईडी प्रूफ लेके जानी है, और सिग्नेचर की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। और अगेन ऑल द बेस्ट, ठीक है। आप लोगों के एग्जाम कल से स्टार्ट है, बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ये वाली, क्योंकि जिससे पता चल जाए कि कल बच्चों का एग्जाम है बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सीसीएस यूनिवर्सिटी का, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे। और अगर कोई बाई चांस कोई ऐसा बच्चा है जो सोच रहा था कि एग्जाम पोस्टपोन होंगे, मैं अपनी तैयारी ना करूं, तो उसके पास भी ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ताकि उसको पता चले कल उसका एग्जाम है और वो एग्जाम देने जाए, और कम से कम आपका साल तो ना ही बर्बाद हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। बिल्कुल ध्यान से लिखना है, ठीक है। करना क्या है मैं बता देता हूँ, लास्ट टिप्स जो मैं बता दूं। आपको जो फोकस करना है सबसे ज्यादा, ठीक है, जो सबसे ज्यादा जो फोकस करना है आपको हेडिंग पे फोकस करना है, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, जितना आपने पढ़ लिया, ठीक है। मैक्सिमम जो याद करने की कोशिश करनी है वो हेडिंग के याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये चीज का ध्यान रहे कि आपको हेडिंग तो याद ही रहे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपने तैयार करे हैं उनकी जितनी भी हेडिंग है, ठीक है, वो तो आपको याद रहे, उनको एक बार लिख के देख लो, ठीक है। हेडिंग को लिख के देख लीजिएगा, ये करना बहुत जरूरी है। अगर आपके हेडिंग याद रही और हेडिंग के अंदर का जो भी है वो आप इजीली वहां पे अपने आप लिख देंगे। अगर आपके हेडिंग याद रहती हैं और आप हेडिंग प्रॉपर अच्छे से लिख के आते हैं, तो हेडिंग के अंदर का जितना भी है वो आप वहां पे अपने आप लिख देंगे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हेडिंग का फ्लो चार्ट भी बनाना है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको हर बार बताया है। हेडिंग का फ्लो चार्ट भी बनाना है, ठीक है। अगर आपकी मान लो 4 हेडिंग है, तो 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे फ्लो चार्ट बनाना है पूरे पूरे पेज पे, ताकि आपका एक पेज कवर हो जाए, ठीक है। 5 हेडिंग है तो ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है, मतलब पंचभुज बना लीजिएगा, ठीक है। तो है ना, तो ऐसे ऐसे करके आप अपना फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ताकि आपका एक पेज पूरा कवर हो जाए, ठीक है। हेडिंग का फ्लो चार्ट बनाना है, हेडिंग पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। हेडिंग आपकी अच्छी रही तो आपके नंबर इजीली अच्छे आएंगे, ठीक है। और अगर आपका देखो, अगर आप कंटेंट लिखने में अच्छे हैं, अगर आपका कंटेंट राइटिंग अच्छी है, मतलब आप लिखते भी अच्छा है और आपकी राइटिंग भी अच्छी है ना, तो आपका कम पेज में ही काम चल जाएगा। फिर तो आपका 20 या 21 पेज में भी अगर आप करके आते हो, तो तब भी आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप बना बना के लिखते हो, पूरा पेपर आपने बना बना के लिखा, ठीक है, तो उस केस में भाई क्या करना है, उस केस में आपको थोड़े से पेज बढ़ाने पड़ेंगे, है ना। अगर आप देखो ये चीज है, ऐसा नहीं है कि कम लिखने से बेकार परसेंटेज आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कम लिखने से बेकार परसेंटेज आएंगी, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कंडीशन यह है कि आपका कम से कम कंटेंट तो अच्छा हो, आपकी राइटिंग तो अच्छी हो, है ना। ऐसा ना हो कि आपका कंटेंट भी बेकार है, आपकी राइटिंग भी बेकार है, और आप लिख के आ गए कुल 20 या 18 पेज, है ना। तो उस कंडीशन में तो भाई परसेंटेज पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका कंटेंट बेकार है, आपकी राइटिंग भी बेकार है, तो कम से कम कोशिश करना कि 26 से 27 पेज आप भर दो, है ना। 25 26 27 पेज कम से कम आप कॉपी के भर दो, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इतना टारगेट अपना लेके चलना है कि 25 पेज या 26 पेज या 27 पेज मेरे को कॉपी के भर के आने हैं। अगर मेरा कंटेंट इतना अच्छा नहीं है, मैं बना बना के लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, ठीक है, तो 25 26 27 पेज कम से कम आप कॉपी के भर के आइएगा। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपकी राइटिंग अच्छी है, तो 20 21 पेज में भी आपकी बहुत अच्छी अच्छी परसेंटेज आ जाएंगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपना ही मैं बता दूं, ठीक है, अपना जो मतलब एक्सपीरियंस है, ठीक है। मेरे आगे मतलब एक गर्ल्स बैठती थी, और जब मेरे एग्जाम थे और मैं पीछे, तो
जो गर्ल्स थी वो, ठीक है, वो कम से कम बस ओनली 20 से 21 पेज ही भर के आती थी, ठीक है, कम से कम ओनली 20 से 21 पेज वो भर के आती थी, ज्यादा नहीं भर के आती थी। तो और मैं कम से कम 25 26 27 पेज मैं करके आता था, ठीक है। तो और उसके कितने हैं भाई, उसके 80 प्लस मतलब परसेंटेज हैं, ठीक है, और मेरी वही 79 है, ठीक है। तो वही सारी चीजें, अगर आपका कंटेंट अच्छा है ना, तो कम पेज पे भी आपके अच्छी परसेंटेज इजीली बन जाएगी, लेकिन शर्त है भाई आपका कंटेंट अच्छा हो, आपकी राइटिंग अच्छी हो, है ना। मैक्सिमम बच्चों का ये चीज अच्छा नहीं होता है, ठीक है। और अगर नहीं है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर नहीं है दिक्कत वाली बात नहीं है, पेज भरने में फोकस करो, ठीक है, पेज भरने में फोकस करो इजीली। एक चीज का ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, अगर आपको बीएड में बैक नहीं लानी है, ठीक है, आप नहीं चाहते कि आपकी बीएड में बैक आए, तो एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सीधी सी बात है, ये ध्यान रखना, ये रामबाण है, ये चीज बिल्कुल रामबाण है। अगर आप नहीं चाहते कि आपके किसी पेपर में बैक आए, तो एक भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है। जितने भी चॉइस में क्वेश्चन बताए गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में जितने वो बता रहा है चॉइस में उतने करने हैं पूरे, शॉर्ट क्वेश्चन जितने वो बता रहा है चॉइस में उतने करने हैं पूरे, वेरी शॉर्ट में जितने वो बता रहा है चॉइस में उतने करने हैं पूरे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मान लीजिए ऐसा हो गया कि आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया, एक मतलब वर्स्ट से वर्स्ट चीज बता देता हूं, मान लीजिए ऐसा हो गया कि आपने सारा पेपर कर दिया, लेकिन एक लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा है कि आपको नहीं आ रहा वो, ठीक है, और बिल्कुल भी नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, इतनी कंडीशन खराब है कि लॉन्ग क्वेश्चन आपका एक रह गया और वो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो फिर भी आपको कम से कम भाई एक पेज तो लिख ही दो उसका, उस लॉन्ग क्वेश्चन का कम से कम एक पेज तो लिख ही दो, कुछ भी लिखो, एक पेज उसका लिख दो बिल्कुल, है ना। बिल्कुल ऐसा ना करो कि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा यार, मुझे तो कितने पेज का करना था लॉन्ग क्वेश्चन, सिर्फ मैंने एक पेज का, कोई बात नहीं, आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, टाइम भी अगर आपके पास कम है, तो एक पेज का लॉन्ग क्वेश्चन 100% लिख दो जाके, छोड़ के मत आना बस। बात मेरा कहना यह है, क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ के मत आना, कुछ भी लिखो लेकिन लिखो जरूर, है ना। उससे क्या होगा कि दुनिया की कोई ताकत फिर आपकी बैक नहीं ला सकती, इस चीज का ध्यान रखेगा। बैक बिल्कुल भी नहीं आएगी आप अगर आप हर एक क्वेश्चन करके आते हैं, चाहे आप कुछ भी लिखें, ठीक है, सीधी सी बात है। अब मैं बता दूं फटाफट से भाई, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन कितने पेज का करना है, लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको करना है कम से कम 5 पेज का करना है। देखो एक चीज का ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे अपना ज्यादा पेज भरने के लिए, कुछ बच्चे ज्यादा पेज भरने के लिए क्या करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 6 7 8 पेज का करते हैं, ठीक है। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन 6 7 8 पेज का करने निकल जाते हो, तो इसमें क्या होता है, आपका टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, ठीक है। जब आपका टाइम लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो होता क्या है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन छूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको ना तो ज्यादा बड़ा करना है, ना ही ज्यादा छोटा करना है, एक अच्छा क्राइटेरिया है 5 पेज का, ठीक है। अगर आप 5 पेज भर देते हो लॉन्ग क्वेश्चन में, तो वो बहुत अच्छे है, सफिशिएंट है, उसमें फुल नंबर आपके मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो अब 5 पेज कैसे, इसमें भी बच्चों को डाउट रहता है। 5 पेज का मतलब 5 पेज नहीं, 5 पृष्ठ, है ना, यानी कि एक पेज तो ये, और दूसरा पेज इसके जस्ट पीछे वाला पृष्ठ, है ना, यानी कि ये 2 पेज हो गए, ठीक है। नेक्स्ट का जो पेज है, फिर उस पे तीसरा, इसके जस्ट पीछे वाला चौथा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज जो है इसका बस ये फ्रंट वाला पेज, यानी कि इस तरह से 5 पेज, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, इस तरह से 5 पेज आपको भर के आना है, यानी कि पूरा का पूरा पेपर आपने एक गिना, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपको 5 पेज का लॉन्ग क्वेश्चन करके आना है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूँ, शॉर्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूँ, तो शॉर्ट क्वेश्चन भाई आपको जो करके आने हैं, कम से कम 2 से ढाई पेज के आपको शॉर्ट क्वेश्चन करके आने हैं, ठीक है। 2 का हो जाता है तो ठीक है, 2.5 का हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 2 से ढाई पेज का आपको शॉर्ट क्वेश्चन आपको करके ही करके आना है, ठीक है। वेरी शॉर्ट की अगर मैं बात कर लूँ, वेरी शॉर्ट जिस तरह का क्वेश्चन है उस तरह का करके आना है। अगर आपका एमसीक्यू टाइप वेरी शॉर्ट है, तो वो तो आप तो एमसीक्यू टाइप ही मतलब एक वर्ड लिखोगे, ठीक है। 1 वर्ड में आंसर पूछा है तो 1 वर्ड लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा सा डिटेल में पूछा है, तो कम से कम बस 5 से 6 लाइन, है ना, थोड़ा सा अगर डिटेल में पूछा है तो 5 से 6 लाइन बस वेरी शॉर्ट की करके आनी है, ज्यादा नहीं, ठीक है। ये इनफ हो जाता है, ठीक है। 5 से 15 पेज तो आपके यहीं भर जाते हैं, और यहाँ पे भी मतलब काफी आप आराम से 25 पेज तक आप इजीली पहुंच जाओगे, अगर इस क्राइटेरिया से भी आप अपना पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो, ठीक है ना। तो ज्यादा लंबे लंबे लॉन्ग क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है कि 6 पेज 7 पेज 8 पेज का आप लॉन्ग क्वेश्चन करें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, पेपर होने के बाद, जब आप पेपर होके बाहर निकलेंगे, ठीक है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपने पेपर होने के बाद आपने लॉन्ग क्वेश्चन किए 5 5 पेज के, ठीक है, और आपका फ्रेंड आया, है ना, बच्चे करते हैं ये काम, आपका फ्रेंड आया बाहर, और आपने पूछा भाई कितने पेज का लॉन्ग क्वेश्चन क्या, और वो बताएगा भाई मैंने तो 8 8 पेज के लॉन्ग क्वेश्चन कर दिए, भाई मैंने तो 7 7 पेज के लॉन्ग क्वेश्चन कर दिए। तो ये सुन के क्या होता है कि आप फिर पैनिक हो जाएंगे कि यार मैंने तो 5 पेज के किए, और ये सामने वाला पता नहीं कैसे 8 पेज के लिख रहा है, ठीक है। तो इस चीज को सुन के बिल्कुल भी
घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो 8 पेज का कर रहा है तो उसकी परसेंटेज ज्यादा आएंगी, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप 5 पेज का कर रहे हो, आप अच्छा लिख रहे हो, वो बहुत इनफ है। ठीक है ना, सीधी सी बात यही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और आप अगर उसकी नकल करने लग जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम में, नेक्स्ट पेपर में, तो आप अपना कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करेंगे, और टाइम वेस्ट के चक्कर में फिर आपका, मैंने देखा है बच्चों का फिर कि सर मेरा तो क्वेश्चन ही छूट गए, सर मेरा तो पेपर ही छूट गया, है ना। तो ये गलती मत करना, टाइम अपना मैनेज करके चलना। ठीक है, 5 पेज इनफ होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, लिख दोगे बहुत अच्छी बात है, इजीली 5 पेज और लिखे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, फ्लो चार्ट बनाओगे ना तो पता भी नहीं चलेगा कि 5 पेज कब भर गए। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन से 2 से ढाई पेज, ठीक है, और वेरी शॉर्ट जिस तरह का क्वेश्चन है उस तरह का आंसर। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, और आई थिंक सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे। अगेन फिर से ऑल द बेस्ट सभी को। ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं होना है, अच्छे से तैयारी करनी है, पढ़ते रहना है, रीडिंग करते रहिएगा, अभी कल एग्जाम है। तो बने रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।